निषाद पार्टी के जिला के अध्यक्ष जोगेंद्र बागरवाला जी, मेरे से पहले पूरे मेरे हल्का प्रधान भाई रविंद्र पटौदी जी, जिला मेरी पार्टी के जिला प्रधान, हल्का प्रधान और सभी सेलों के मेरी पार्टी के मेरे सीनियर साथी, गांव का सरपंच, पंच, लंबरदार और सभी मेरे गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज सुने मेरी माता और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज तो आपके बीच में एक बहुत बड़ी आपकी ताकत मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। 25 तारीख को आपकी इस ताकत से देश की सबसे बड़ी पंचायत का आप पंच बनाने का काम करेंगे, जो जाकर के दिल्ली बैठने का काम करेगा। और उसको लेकर के आज मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के लिए, मैंने 2014 में भी चुनाव लड़ा और आपने पूरे गांव ने मुझे आशीर्वाद दिया और पिछली बार मेरे को जिताने का भी काम किया 14 में। और उसी प्रकार से मैं आज आपके बीच में पुनः प्रार्थना करने आया हूं, अब की बार भी मुझे आशीर्वाद देना और अपने गांव से मुझे जिताने का काम करना। वो भी आपको पता है कि मैं तो जेजेपी पार्टी से राव बहादुर सिंह का आप चुनावी कैंपेन देख रहे हैं और लगातार जिस तरह से हमारी सर्वे चल रही है, अभी जो राव बहादुर सिंह जी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे जो चुनावी कैंपेन है वो किस तरह का माहौल है और यहाँ की जो जनता है वो कौन से प्रत्याशी को अपना चेहरा चुनना चाहेगी, किन चुनावी मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जा रहे हैं, इन सभी चर्चाओं पर बातचीत करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रुति चौधरी का जो है टिकट कटा है और तोशाम हल्के की जो जनता का है वो रुझान हम जानेंगे। और सबसे पहले हम साहब से ही बात करेंगे। राव साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम जिस तरह से चुनावी कैंपेन में आपसे बातें कर रहे हैं लगातार जी, और पिछली बार जैसे हम आपसे मिलते राजपूतान औरंगाबाद में जी सर, और अभी तोशाम हल्के में जिस तरह से आपने एंट्री की है और अभी हमने चुनावी चर्चाएं बहुत लोगों से मिल के आ रहे हैं हम, और जिस तरह से आपका कैंपेन बढ़ता जा रहा है, ये माहौल आपकी तरफ झुकता जा रहा है, तो किस मुद्दों के साथ जनता से अपील करोगे आप? पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चुनाव आज आए हैं और लोगों के बीच में मैं आज से नहीं, पिछले 4 साल से लोगों के बीच में हूँ और पिछले 6 महीने से 1 नवंबर से लेकर के आज तक लोगों के बीच में रहा और मैंने अपने बुजुर्गों का, मेरी माताओं का, मेरे भाइयों का आशीर्वाद लेकर के और मैंने पूछ करके अगर मैं क्या चुनाव लड़ लूं, अगर आप आशीर्वाद दें तो आप जिस प्रकार से देख रहे थे, पहले लोग कहीं न कहीं काम में लगे हुए थे और पार्टियों का जिस प्रकार से टिकटों का वितरण नहीं हुआ था उसको लेकर के कहीं न कहीं मैं अकेला घूम रहा था। और जब बाद में टिकटें बटी और जिस प्रकार से चौधरी धर्मवीर को टिकट मिली, जो आपका पुराना यहाँ से MP है, और एक और हवाई की तरह उतर करके आया पूरे इलाके में, मैं ये कहूँ कि भिवानी एरिया में उस प्रकार का एक देखने को पहले 2004 में मिला था। एक इसी प्रकार से जैसे रावदान सिंह आया, इसी प्रकार से एक साथी हमारे चौधरी भजनलाल का लड़का कुलदीप बिश्नोई आया था और 15 दिन में झूठ बोल करके वोट लेकर के गया था। जब लोग भोले थे, आज लोग पढ़े लिखे हैं, 20 साल में बड़ा बदलाव आया है, उसको लेकर के लोगों के बीच में आया है। और जिस प्रकार से ताम झाम 100-200 गाड़ियां लेकर के उसके बच्चे के पीछे भी, और गाड़ियां क्यों नहीं ले आए, जिस बच्चे ने एक बहुत बड़ा, किरण चौधरी भी बता रही थी और सारे लोग बता रहे हैं, जिस प्रकार से 11,500 करोड़ रुपए का गमन करने का काम किया, वो तो चाहिए, चाहे वो हवाई जहाज भी ला सकता है। और उसको लेकर के लोग आए, वो लेकर के लोगों को लेकर के आए, उसको लेकर के अपने लोग लेकर के आए थे। और वो अब 3-4 दिन से जब असलियत का पता लगा तो सारे बुजुर्गों का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरी माता बहनों का आपके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार का रुझान बढ़ रहा है उसको लेकर के दोनों पार्टियां परेशान है। और मैं आपको आज भी बताना चाहता हूं, हम बहुत भारी मार्जिन से अब की बार चुनाव 4,20,000 वोटों से जीतने का काम करेंगे। जी सर, जिस तरह से बात करें तोशाम हल्के की, तो किस तरह की उम्मीद लगाए हो आप? पहली बात तो तोशाम हल्का के साथ में बहुत बड़ी अन्याय करने का काम इस कांग्रेस ने किया है, क्योंकि
यहाँ का मैं ये कहूँ कि एक विकास पुरुष जी जो चौधरी बंसी लाल के नाम से भिवानी को जाना जाता था, जी जी और उस विकास पुरुष ने, मैं ये कहूँ कि हम उसकी पार्टी में नहीं थे, जी लेकिन हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा काम करने का काम किया तो चौधरी बंसी लाल ने किया जी था, जी और उस परिवार को कांग्रेस ने खत्म करने का काम किया। इसी प्रकार से आज लोगों में रोष है। से सर छोटू राम का परिवार था, उसको खत्म करने का काम किया। आज चौधरी देवीलाल के परिवार की बात करें, किस प्रकार से 3236 बच्चे जी नौकरी देने का काम किया था, जी। और एक किस प्रकार से साल जी के तहत अरे उनकी सजा करवाने का काम किया। उस सजा की वजह से परिवार में बिखराव आया। जी। इसी प्रकार से आज लोग सब जानते हैं, हमारे इलाके में जहाँ अहिरवाल में राव तुलाराम का परिवार होता था, राव वीरेंद्र का, जी जी उस परिवार को खत्म करने का काम किया। और उसको उसी प्रकार से एक हमारे और एक बहुत बड़ा परिवार होता था जो अजय कप्तान का परिवार था, उसको जी। खत्म करने का काम किया। जी। तो आज सारे लोग समझते हैं। और जिस प्रकार से इस रावदान सिंह को यहाँ ले आए हैं, जी मैं एक बात कह सकता हूँ, जहां भी जाओगे, क्योंकि पहले जमीन तो जी। हमारे राजपूतों के पास में थी, जी जी और इसने सारी जमीनें, चाहे गुड़गांव से लेकर के और महेंद्रगढ़ तक की सारी जमीनें हमारे राजपूतों की, इनको कहीं न कहीं जवान बच्चों को किसी और दूसरे रास्ते पे निकाल करके और ये जमीनें लेने का काम किया। तो आज मैं जहां तक समझता हूँ, राजपूत तो इनसे खास करके बदला लेने का काम करेंगे, मेरे को वोट डालने का काम करेंगे। जी सर, दूसरी तरफ बात करें चौधरी धर्मवीर सिंह जी की, वो बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां देने की बातें करते हैं, और 152D 148 भी इस तरह की विकास कार्यों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप क्या कहेंगे? मैं जहां तक धर्मवीर जी की बात करता हूं, धर्मवीर जी अपनी बात तो करे, कम से कम उसको दो पीरियड मिले थे, जी जी उसमें उसको 50 करोड़ रुपए मिले थे। जी जी एक भी किसी गांव में ये गणवाना का काम करे कि मैंने उस गांव में कहीं 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया दिए हों, तो जी। गाँव में गया नहीं। जी जी और झूठी कहता है कि जो पर्ची खर्ची नौकरी लगवाऊंगा, वो कहाँ से नौकरी लगवाएगा? सारी झूठ का पुलिंदा अब की बार वो खुलेगा, और धर्मवीर जी कहीं न कहीं तीसरे नंबर पर जाने का काम करें। जी जी सर, एक अंतिम सवाल, राव बहादुर सिंह जी सांसद बनते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से, तो मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? मैं जहां तक पहली बात तो मैं राजनीतिक में पहले था भी नहीं, जी जी कोई MP नहीं था, जी जी एक बार MLA बना था, जी जी वो भी मैं अपोजिशन का बना था। जी जी लेकिन जिस प्रकार से मैं ये कहूं कि दक्षिणी हरियाणा में जी खास करके महेंद्रगढ़ की बात करें, जिसको काला पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, जी जी उस इलाके को अगर हमने पूरी तरह से उठाने का काम किया है, जिस इलाके में सिपाही बनता था जी जी वहां हमने SP बनाने का काम किया, जिस इलाके में कलरक बनता था वहां DC बनाने का काम किया, जी जी जहाँ कंपाउंडर बनते थे वहां डॉक्टर बनाने का काम किया, जिस इलाके में फौज में बच्चे जाते थे सिपाही, वहां हमने लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने का काम किया। जी जी जो बच्चे यहाँ से 10वीं पास करके 12वीं पास कर करके बच्चे कहीं जाकर के भिवाड़ी में नौकरी करते थे 7-8 हजार की, जी सर हमने 7-8 करोड़ का पैकेज पर, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे रशिया की, चाइना की बात करें, ऐसे ऐसे बच्चे निकालने का काम किया है। सब लोगों को पता है। आने वाले टाइम में जी अगर मैं MP बना जी तो मैं एक बात कह सकता हूँ, जी। एक तो सबसे बड़ा काम तो ये मेरा रहेगा कि लोगों के बीच में जाऊंगा, जी हर साल में हर गांव के बीच में मिलके जाऊंगा। जी जी हर गांव में जो 50 करोड़ रुपए मिलते हैं जी वो हर गांव को कहीं न कहीं बांट के देने का काम करूंगा। जहां तक नौकरी की बात है, जी इस BJP सरकार ने जो अग्निवीर जी जी 4 साल का फौज का जवान बनाने का काम किया, उनको हम परमानेंट जिस प्रकार से पहले लगाते थे उसी प्रकार से रेगुलर लगाने का काम करेंगे। जहां बिजली की समस्या, उसको बिजली को समस्या को दूर करने का काम करेंगे। जहां आज पानी की बात है, जी। वो भी हम सुचारू रूप से नहर ला करके पानी देने का काम करें। जी सर, रोजगार की बात की आपने, जैसे एक मुद्दा है अपना, जैसे महेंद्रगढ़ में विधानसभा क्षेत्र में खुडाना IMT, वो जैसे अब तक भी पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर भी कोई आप बनते हो तो आगे क्या करना? मैं अगर बनूंगा जी और मेरे को लोगों ने बनाया जी तो मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं उस आवाज को पार्लियामेंट में दिल्ली में उठाने का काम करूंगा और उसको रेगुलर ला करके बनवाने का काम करें। जी 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 सर, थैंक यू। ये राव बहादुर सिंह जी थे हमारे साथ, जिन्होंने सभी पहलुओं पर बातचीत की। और बाकी राव बहादुर सिंह जी के बारे में आप क्या सोचते हो, समझते हो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।